रोहित सर, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमने कोर्स शुरू किया हुआ है उसका आज 51वां लेक्चर है। 50 लेक्चर इससे पहले पढ़ा दिए गए हैं। मैं सच बताऊं, इतना अच्छा कंटेंट है, आपको इतनी सिंपल और सरल तरीके से समझ में आ रहा है कि ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा कि भैया छोटा सा वीडियो और इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं जिनके एग्ज़ाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न आने वाले हैं, तो ये पढ़कर चले जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये वादा है। अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज क्रिप्स मिशन पढ़ने वाले हैं। क्रिप्स मिशन अभी दिमाग में रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था। मतलब रोहित सर, आपने पढ़ा था कि एक एक व्यक्ति को चुना जा रहा था, उनको काम सौंपे जा रहे थे कि भैया आप गांव गांव जाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए, अंग्रेजों की हकीकत बताइए। तो एक तरीके से वो इंडिविजुअल सत्याग्रह था। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 और 1941 के दौर पर चला और 1941 में कांग्रेस की मीटिंग होती है क्योंकि इंडिविजुअल सत्याग्रह भी आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ गया था। अब कांग्रेस की मीटिंग होती है, कांग्रेस कहती है कि देखिए, हम ये सब पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। कांग्रेस कहती है देखिए, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अंग्रेजों का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर, इस विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हमको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, ये उनकी शर्त थी। और क्रिप्स मिशन 1942 में अंग्रेजों ने भेजा। क्रिप्स, ये स्टैफर्ड क्रिप्स देख रहे हैं, इन्हीं के नाम पर ये मिशन का नाम है क्योंकि स्टैफर्ड क्रिप्स स्पेशली ब्रिटेन से, इंग्लैंड से इंडिया आए थे। इनका पर्पस क्या था? उद्देश्य था कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सपोर्ट मिल जाए। पता क्यों? क्योंकि इनकी हालत हो गई थी खराब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरुआती दौर पर ना जापान ने इनकी हालत पतली कर रखी थी, तो इस कारण से इनको ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि इंडियन का सपोर्ट मिल जाए। खैर, वो डिटेल में पढ़ेंगे ही स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो दिमाग में रखते रहिए। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये भारत में कब पहुंचा था? 23 मार्च 1942 को ये भारत में पहुंचा था। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको पता है ये क्रिप्स मिशन की घोषणा तो 11 मार्च को हुई थी, मात्र 12 दिन के बाद इन्होंने भेज भी दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी थी इनको। इनके लिए ये क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आप समझ पा रहे हैं कि भैया कोई भी घोषणा हो रही है मिशन की और 12 दिन के बाद भेज दिया जा रहा है। ऐसी तेजी अंग्रेजों ने कभी नहीं दिखाई थी, लेकिन इनकी हालत पतली हो गई थी जापान के कारण। ठीक है, और आते कौन है? स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं भारत में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, भारत में आते हैं। उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करना। अब क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों, इसके कारण, इसके मेन कारण क्या थे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था ना, एक टाइम ऐसा आया 1942 के आसपास का कि भैया ये जापान देख रहे हैं, कंट्री जापान, ये जापान भी विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन ब्रिटेन के विपक्ष में था। ये ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था। और जापान ने क्या किया? अपने आसपास की जो कंट्रीज हैं, ये वो वाली कंट्रीज हैं जहां पर अंग्रेजों का राज था। जैसे हमारी इंडिया, यहाँ पर बगल में देख रहे हैं इंडिया होगी, इंडिया पर उन्होंने हम कब्जा किया हुआ था। वैसे ही इंडिया के बगल में आप कह सकते हैं एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, एशिया का ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ना, इन इलाकों में भी अंग्रेजों का रूल था। जैसे हमारा इंडिया उनका एक अधिराज्य था, वैसे ही यहाँ पर भी उनका रूल था। जापान ने आक्रमण किया, जहाँ जहाँ इंग्लैंड वालों का राज था वहाँ वहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ये मलाया पेनिनसुलर है जिसमें सुमात्रा द्वीप ये सब आ जाते हैं, यहाँ पर जावा द्वीप भी है, सिंगापुर पर भी इसने अधिकार कर लिया था। ये देखिए, दिख रहा है आपको एक टिप पर, सिंगापुर पर अधिकार कर लिया था, फिलीपींस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और यहाँ तक कि बर्मा में जो रंगून, बर्मा तक आ गए थे, ये रंगून तक पहुँच गए थे, बर्मा के अंदर रंगून तक ये पहुँच गए थे। अब इंडिया पर हमला हो ही जाने वाला था,
तो ये डर सता रहा था कि भैया अब इंडिया पर कभी भी आक्रमण कर सकता है जापान। और पता है जापान यहाँ सफल क्यों हुआ? इन दक्षिण पूर्वी एशिया में सफल इसलिए हुआ क्योंकि जो ये क्षेत्र थे ये ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, और यहाँ पर भी जो लोग थे ना वो ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ की लोकल जनता सपोर्ट नहीं कर रही थी। और वही सिचुएशन इंडिया में भी है। इंडिया के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर इंडिया में आक्रमण कर देगा जापान तो वो सफल हो जाएगा पक्का, यहाँ पर भी वो ऐसी तैसी फेर देगा। तो यही डर था। और इसी बीच अमेरिका, रूस, चीन ये मित्र राष्ट्र के देश थे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का जो सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन की ओर से जो लड़ रहे थे एक तरीके से, एक खेमा मित्र राष्ट्र था, दूसरा राष्ट्र धुरी राष्ट्र था, दूसरा खेमा। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन थे। अमेरिका, रूस, चीन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल थे, इन पर पूरा प्रेशर बनाया। प्रेशर क्या बनाया? देख लो इंडिया के पड़ोस तक आ चुका है जापान, अब आपको यही करना है कि भारत से सहयोग तुरंत प्राप्त कीजिए, आप भारत के लोगों का तुरंत सपोर्ट आप प्राप्त कीजिए, ठीक है? क्योंकि भारत के लोग भी आपसे खफा हैं, जापान उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ आक्रमण कर देगा। अगर इंडिया पर उसने आक्रमण कर दिया तो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये प्रेशर आ गया था, किसके ऊपर प्रेशर आ गया था? ब्रिटेन के ऊपर। तो इसलिए विंस्टन चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने किसको भेजा? क्रिप्स जी को भेजा गया। और तीसरा कारण क्या है कि भारत में जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका भी ये मानना था, 1941 की बात बता रहा हूँ मैं, उनका ही ये मानना था कि भैया जो है अंग्रेजों को हम सपोर्ट तो कर देंगे लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमको मिल जाए विश्व युद्ध के बाद। तो ये सब बातें थी, इस कारण से क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत। अब क्रिप्स मिशन जब भेजा गया तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जो सपोर्ट करना चाह रहे थे अंग्रेजों को, वो भी दो लोग थे, दो प्रकार के लोग थे। एक थे ऐसे कि सपोर्ट करना चाह रहे थे और दूसरे सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे। जैसे गांधी जी कह रहे थे कि भैया हमें सपोर्ट नहीं करना है, अंग्रेजों का बस यही काम है, हमको बेवकूफ़ बनाएंगे, उसके बाद हमको कुछ वो स्वतंत्रता नहीं देने वाले हैं ऐसे आसानी तरीके से। जबकि सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब का मानना था कि हमें अंग्रेजों को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और हमें उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि कहीं अगर बाई चांस, सी राजगोपालाचारी ने तो बाद में आगे चलकर इस्तीफ़ा भी दे दिया था। ये भी मार्च की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्च में क्रिप्स मिशन आया 1942 में। अगस्त आप पढ़ेंगे, अगस्त 1942 में एक आंदोलन चलाया जाएगा। उस आंदोलन का नाम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? उस आंदोलन जब चलाया जाएगा उसके सपोर्ट में नहीं होंगे सी राजगोपालाचारी, इसलिए इस्तीफ़ा दे देंगे। तो यहाँ भी इनका मत यही है कि सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटेन वालों को, क्योंकि अगर ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो अगर बाई चांस जापान हम पर आक्रमण कर देता है, ब्रिटेन तो जाएगा लेकिन हम जापान के गुलाम हो जाएंगे। अगर हम अंग्रेजों को भगा देते हैं तो हम पर इतने मजबूत नहीं है कि जापान का आक्रमण सह लें, जापान या जर्मनी हम पर आक्रमण कर देगा। तो इन सब का ये मानना था और गांधी जी सपोर्ट के फेवर में नहीं थे। और क्रिप्स मिशन में प्रावधान क्या थे? जो क्रिप्स भाई साहब आए थे यहाँ पर, वो क्या प्रावधान, क्या ऑफर लेकर आए थे वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ये भी कह दिया गया कि आफ्टर वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन डोमिनेंट स्टेटस में थोड़ी छूट दी गई कि भैया घरेलू और बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, बस आपको हमारा गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय कहते हैं, वायसराय को नियुक्त करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सिस्टम यहाँ था। तो इससे तो कांग्रेस पहले ही खफा थी कि भैया हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 में ही उन्होंने 1929 लाहौर अधिवेशन में ही उन्होंने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके अलावा इस क्रिप्स मिशन में कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, एक तो कुछ लोग नॉमिनेट किए जाएंगे। नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा? देसी जो रियासतें थी,
राजा रजवाड़े थे, उन देसी रियासतों के राजाओं के द्वारा नॉमिनेट कुछ लोग किए जाएंगे, वो डायरेक्ट संविधान सभा का सदस्य बन जाएंगे। और दूसरा, ऐसे सदस्य होंगे जो इलेक्टेड होंगे, लेकिन इलेक्टेड किसके द्वारा होंगे? प्रांत की जो विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा इलेक्ट करके आएंगे। जैसे आज की डेट में अगर आप देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के कुछ सदस्य जो हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, हम हिस्सा नहीं लेते उसमें। वैसे ही संविधान सभा जो हमारा संविधान का ढांचा तैयार करने का काम करेगी, उसके जो सदस्य हैं प्रांतीय विधानसभाओं से चुने जाएंगे और कुछ सदस्य देसी राजा रजवाड़ों के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इस प्रकार संविधान सभा का निर्माण करने की बात यहाँ भी कही गई थी। और प्योर इंडियन, सभी इंडियन होंगे, केवल इंडियन से ये बनेगा। और इसके अलावा ये कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। भारतीय संघ मतलब जैसे आज हमारा भारत संघ है, एक संघ किसका है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है। और यहाँ भी कहा गया है कि जितने प्रांत हैं और देसी रियासतें हैं सबको मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ छूट ये दे दी थी कि कोई प्रांत अगर चाहे तो उस संघ में शामिल हो या ना हो, वो उसकी मर्जी है। कोई देसी रियासत अगर चाहे तो संघ में शामिल हो या ना हो, या अपने लिए अलग संविधान बना ले, वे उसकी मर्जी है। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कांग्रेस के लिए कि भैया ये तो एक तरीके से पार्टीशन का पूरा एक रोड मैप तैयार कर दिया है कि इससे तो सब अलग थलग हो जाएंगे, कौन चाहेगा ऐसे एक साथ रहना। इसके अलावा कहा गया जो भी सिस्टम दिया जा रहा है ऊपर का, उसमें ये बात ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश सरकार जो है ना वो भारत की रक्षा करती रहेगी और भारत का जो सबसे बड़ा पोस्ट होगा वो गवर्नर जनरल का ही होगा और उसकी शक्तियां वैसे ही बरकरार रहेंगी और वो एक अंग्रेज होगा, ये कहा गया था। तो आप इतने प्रावधान देख रहे हैं, ये सब वेस्ट हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया मैं बताता हूँ। पहला तो सिस्टम देख लीजिए डोमिनियन स्टेटस का, ये तो उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि 1929 से ही उन्होंने लाहौर अधिवेशन में, आपको पता है कि 1930 की बात मैं कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। संविधान सभा वाला चलिए ठीक है, उनके लिए ठीक था, लेकिन चौथा क्लोज जो प्रांत और देसी रियासतों को अलग होने की जो शक्ति दी गई है, ये उनको पसंद नहीं था। ठीक है, और ये भी पांचवा पॉइंट भी उनको पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी ने तो इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया था कि मतलब ये आगे की तारीख का चेक है भैया, ये ऐसा चेक है जिसका डेट वोट सब निकल गया है। जैसे बैंक से आप किसी को पैसे देते हैं, चेक देते हैं, तो चेक नया होगा वो तब काम करेगा, ऐसा चेक थोड़ा काम करेगा जिसका डेट आपने 2 साल पहले का दिया हो, वो नहीं काम करेगा। वही गांधी जी ने एक व्यंग कहा था। मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, बस एक बात को लेकर, क्योंकि उसमें पाकिस्तान बनने की कोई बात ही नहीं कही गई थी कि भैया कोई पाकिस्तान भी आपके लिए बनाया जाएगा या विकल्प रखा गया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और जिन्ना जो है 1940 से ही रटन लगाए हुए थे, पाकिस्तान पाकिस्तान बस पाकिस्तान। और यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि चौथा क्लोज जो कहता है प्रांत और देसी रियासतों को संघ में शामिल होने की छूट दी गई है, शामिल होइए या ना होइए या अपना अलग संविधान बना लीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पाकिस्तान बना लीजिए। इसका मतलब ये है कि प्रांत या कोई देसी रियासत अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भैया भारत में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं वो अलग होकर एक अलग प्रांत बना लें या अलग देश बना लें, ऐसा कहीं बात नहीं लिखी गई है। जो प्रांत हैं, जैसे बम्बई प्रांत है, ये अलग अलग होना चाहता है, संघ में नहीं शामिल होना चाहता है, तो वो अलग एक प्रांत बन जाएगा, उसका अलग संविधान बन जाएगा, लेकिन उसमें सभी प्रकार के लोग होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी होंगे ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भैया केवल मुसलमान मिलकर अपना एक देश बना लें। तो इसलिए पसंद नहीं आया किसको? मुस्लिम लीग को। तो क्रिप्स मिशन इस प्रकार फेल हो गया और क्रिप्स भाई साहब अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, 12 अप्रैल 1942 को वापस चले जाते हैं। अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता,
जुलाई बीता, अगस्त आते आते ना एक नया मूवमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त 1942 में ये मूवमेंट चला था, गांधी जी ने इसको लीड किया था। ये अगले वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आप 51वां लेक्चर पढ़ रहे हैं, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन क्या है, इससे पहले आपने इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़ा था, ठीक है। ये सारी बातें जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसी दौरान हो रही हैं। तो क्रिप्स भाई साहब आए थे, स्टैफर्ड क्रिप्स इनका नाम था। इनका उद्देश्य था कि इंडिया का सपोर्ट प्राप्त किया जाए, क्योंकि जापान ने ब्रिटेन की लंका लगा रखी थी। तो इंग्लैंड वालों के जितने भी क्षेत्र, जितना भी बड़ा साम्राज्य था साउथ ईस्ट एशिया वाला, वो सब जीतता आ रहा था जापान। अब इंडिया की बारी थी, इस कारण से इंडिया के लोगों को सपोर्ट अगर मिल जाता है तो जापान कुछ नहीं कर पाएगा, ये ब्रिटेन को पता था। और ब्रिटेन को ये भी पता था जितने भी उसके क्षेत्र, उसके अधिराज्य जापान ने जीते हैं ना, वो इसी वजह से जीते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंग्लैंड को। इस कारण से जापान वहाँ पर विजयी हो गया। अगर इंडिया भी हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडिया को भी वो ले जाएगा, उसको पता था। इस कारण से स्टैफर्ड क्रिप्स भाई साहब आए थे, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। कांग्रेस ने इसको नकार दिया और मुस्लिम लीग ने इसको नकार दिया। इसके अंदर क्या प्रावधान थे, डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संघ बनाया जाएगा और प्रांत और देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि आप भैया चाहे शामिल होइए चाहे ना शामिल होइए। और गवर्नर जनरल की पोस्ट एज इट इज़ रहेगी, उसकी शक्तियाँ वैसे ही बरकरार रहेंगी। ये सारी बातें कही गई थी और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया था। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट। आप समझ पा रहे होंगे कि छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे दी जा रही है, एग्ज़ाम में आपसे यही पूछा जाएगा। इसके जो नोट्स हैं श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे बच्चों, SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। वहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाएंगे, सब वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।